हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई आज हम त्रिकोणमिति की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जितनी भी क्लास आपको कराई जाएंगी उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इससे पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं वो हम जान लेंगे क्या हैं। देखिए, मैंने ये प्रॉपर्टी कुछ हैं इन्हें रेशियो प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखी है क्योंकि टाइम की बचत हो सके इसलिए। एक त्रिभुज होता है, देखो मैं समझाता हुआ चलूँगा आपको। त्रिभुज होता है, ठीक है, इस तरह का। ये समकोण त्रिभुज पर पूरी निर्भर होती है। ओके, समकोण त्रिभुज पर पूरी की पूरी निर्भर होती है त्रिकोणमिति। यहाँ पर थीटा ये 90 डिग्री है और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं अल्फा को मानता हूँ तो अल्फा के सामने भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेस। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। अब इसके कुछ रेशियो हैं, जैसे एजम्पशन किया गया है कि साइन कोस टेन सेक कोसेक और कोट, ये सब एजम्पशन किया गया है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी प्रकार कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक होता है साइन का उल्टा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, अगर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 1/साइन थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। उसी प्रकार टेन कोट है। तो अगर मैंने कोस की वैल्यू निकाल ली बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक की क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी प्रकार टेन की अगर वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये 9th क्लास के हैं। देखिए आगे हम स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोसेक अपॉन सेक थीटा। ओके, तो इम्पोर्टेंट है भाई ये दोनों के दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट। अब एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको हम कर्ण बोल देते हैं हिंदी में, इसको लंब बोल देते हैं और इसको आधार बोल देते हैं ए। तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से हम देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसी के बेस पर है। जैसे हम पहली स्लाइड लगाते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि कोस थीटा बराबर 5/13 है, तो कॉट थीटा का मान क्या है। देखो भाई, हमें पता है कि कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेनस, यानी बेस 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12। ये एक ट्रिपलेट है 5 12 13 का। ट्रिपलेट जैसे ही आते जाएंगे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। जैसे होता है 3 4 5 8 15 17 20 21 29 9 40 41। ठीक है, ये सभी क्या है, ट्रिपलेट हैं। और भी आगे आएंगे तो मैं उनको बताता हुआ चलूँगा आपके लिए। ठीक है, फिलहाल में इसको हम देखते हैं। ये एक ट्रिपलेट था। ट्रिपलेट क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ये सिद्ध होकर आ सकता है। जैसे मैं पाइथागोरस प्रमेय से एक सवाल को सिद्ध कर देता हूँ।
देखो ये कितना आ गया 5, ये आ गया 13, तो हमें ये निकालना है। तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आ गया 13 का वर्ग 169 माइनस 5 का वर्ग 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12 आ जाएगी, ठीक है ना 12। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी मैं ट्रिपलेट आपके लिए बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है बस। अब देखिए सवाल ने ये पूछा है कि भाई कोट थीटा क्या होता है। तो कोट थीटा होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, मतलब आंसर आ गया कितना 5/12। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दे रखा है भाई, इसने कहा है कि कोसेक ए बराबर है 5/4। तो टेन क्या होगा। तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रेशियो है 5/4। तो बेस कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो कोई ट्रिपलेट है क्या, है भाई, बन रहा है यहाँ पर 3 4 5 का। तो बेस आ जाएगा 3। ओके, अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आंसर आ गया कितना 4/3। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा दे रखा है 9/41। तो देखो भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, हमें बेस और चाहिए। ये कितना है 9, ये है 41। तो मैंने अभी आपके लिए बताया था 9 40 41 का एक ट्रिपलेट होता है, 9 40 41। ओके, अब देखिए भाई इसने पूछा है कि कोट थीटा क्या होगा। तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 40, परपेंडिकुलर है 9, यानी ये आ गया 40/9। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cos b बराबर 5/7 है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 7। तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो यहाँ पर तो अब ये कोई ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग 25 माइनस कर देंगे, रूट लगा देंगे। कितना आ गया भाई, ये रूट में आ गया 24। तो ये आ गया 24 रूट में। ओके, ये कैसे आया है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है। जो पाइथागोरस प्रमेय थी, देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इसको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई ये 7 है, ये 5 है, और ये हमें साइड निकालनी है। तो x बराबर इसके वर्ग में से इसको माइनस कर दो, यानी 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग 25, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ये। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट में 24। मान लो कि हमारे पास ये दे रखा होता, एक सेकंड रुको, अगर कभी हमारे पास ये दे रखा होता और ये हमें निकालना होता, ठीक है, ये दे रखा होता रूट में 24 और हमें ये निकालना है, तो ध्यान रखेंगे तब भी हम क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से हम लंब का वर्ग माइनस कर देंगे, यानी 7 का वर्ग 49 और रूट 24 का वर्ग 24। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25। तो एक्स बराबर 5। ओके, देखिए अब
देखो अब इसने बोला है कोसेक बी। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अगर इक्वल है भाई तो बेस 24 लिखेंगे सीधा, और ये कितना हो जाएगा 7 5 12। तो ये कितना आ गया? देखो अगर मैं काटता हूँ इसको तो 4 6 24 होता है, यानी 12/2√6। तो 2 6 12 हो गया। √6 से 6 कितनी बार कटेगा? √6 बार। तो ऑप्शन आ गया इसका ए करेक्ट है, √6। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि कोट थीटा बराबर 3/4 है, यानी कोट क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस भी चाहिए हमें। बेस कितना है? 3, ये 4 है, तो ये हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3। बेस इक्वल है तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 हो गया 7/5 माइनस 4/3। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, इनमें से कोई एक होगा। तो ये आ गया 7 या 21 और 5 चौक 20, यानी 1/15। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ने कहा है कि 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा दिया है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं cos से साइन में भाग कर दूँ तो ये हो जाएगा कितना? tan, यानी tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये कितना आ गया? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इसने दे रखा है, यानी 4 का वर्ग 16/9। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आ गया 16/9 प्लस आ जाएगा 1/5। ओके, तो ये 9 पंजे कितना हो गया? 45, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 9 89, यानी आ जाएगा 89/45। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, 89/45। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन देखो सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 5, अगर मैं साइन में, चलो भागी कर देते हैं, साइन थीटा माइनस वाले को उधर ले जाएंगे, बराबर में आ जाएगा 4 cos थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर 4/5। अब देखो यार, साइन की यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1। कॉस की भी डिग्री कितनी है? 1। जब भी डिग्री हमारी समान हो, जैसे यहाँ पर भी साइन की डिग्री 1 है, कॉस की डिग्री 1 है, नीचे ऊपर दोनों क्या है? डिग्री समान है। जब भी डिग्री समान होंगी तो साइन की वैल्यू 4 रखेंगे, कॉस की वैल्यू 5 ही रख देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। और अब अगर चाहते हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है। पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस निकाल सकते हो यहाँ से। देखिए इसमें डिग्री समान नहीं थी, क्यों क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर ये tan स्क्वायर था। साइन और कोस में तो थी, लेकिन यहाँ पर tan में नहीं थी। ओके, इसीलिए ऐसा हुआ ये। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमारी डिग्री क्या है? समान है, तो हम सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन है 5 sin थीटा, साइन की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 2 cos थीटा, कॉस की वैल्यू है 5 बटे 5 × 4 प्लस 3 × 5। तो ये कितना आ गया? 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 30। ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 15 45। तो ये आ गया भाई कितना?
5 छिंग 30 और सॉरी 15 से काट दें। 15 दूनी कितना हो गया 30 और 15 तिया 45। ये 35 होगा भाई, यहाँ पर ये हमने मिस्टेक कर दिया। नीचे क्या होगा, ये 35। ठीक है, 35 अगर आएगा ये तो ये हो जाएगा 5 छिंग 30 और 5 सत्ते 35, यानी 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो सेम क्वेश्चन दिया है भाई। अगर मैं 5 को 3 में डिवाइड कर दूं और कोट को लिख लूं कोस बटे साइन, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। अब डिग्री देखो समान है तो डायरेक्ट रख दो, 6 गुणा साइन की वैल्यू 5 माइनस 3 गुणा कोस की वैल्यू 3। अब यह 7 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3। देखो 6 पंजे 30 हो गया ऊपर, और ये हो गया 3 तिया 9 बटे आ जाएगा 7 पंजे 35 और 3 तिया 9। तो ये कितना आ गया 21/9 और 5 14, यानी 44। 21/44 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नवा क्वेश्चन देखेंगे भाई अब। यदि सेक ए बराबर दे रखा है, सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन पर बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना है 8, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 15 17 का ट्रिपल एट है ये। अब यहाँ पर देखो भाई इसने बोला है 34 साइन ए, तो 34 गुणा साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 15/17 प्लस 15 कोट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बटे ये भी क्या होगा 68 गुणा कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8/17 माइनस 16 गुणा टेन क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, क्योंकि कोट की वैल्यू इधर रखी है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर हम उसे कैंसिल कर देंगे। 17 दूनी 34, 15 से 15 खत्म, 17 चौक 68, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 15 दूनी 30 और 8 कितना हो गया 38 बटे ये हो गया 8 चौक 32 और 15 दूनी 30, यानी 2 बचा, 2 से 38 कटेगा 19 बार, तो आंसर आ गया हमारा 19। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में कराएंगे 11 से। देखो भाई tan b बराबर दे रखा है इसने, tan b बराबर, यानी tan b क्या होता है, ये होता है भाई हमारा परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेनस देखना है कितना होगा 5 3, हाइपोटेनस निकालेंगे। अब क्या हाइपोटेनस की हमें ज़रूरत है यहाँ पर, नहीं है, हम ये देखेंगे पहले। तो देखिए भाई कॉस क्या होता है 1/sin, तो ये हो जाएगा ऐसे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको हम निकाल ही लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा देखो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, तो ये कितना आ गया रूट में आ गया ये 34। ठीक है, यही तो होगा। आगे देखो अब कोसेक भी, कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बटे कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना भाई, यहाँ पर ये क्या है 34, 34 है ये, तो 34 की 34 में मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 34 और ये हो गया 25,
तो 34 और 25 कितना हो गया भाई? 59 बटे आ जाएगा 5√34 पूरे का बटे, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 34, 34 में से 9 माइनस किया तो माइनस का बचा कितना? 25 बटे आ गया 3√34। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 34 से 34 कैंसिल हो गया। अब देखो इसके ऊपर गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 59 गुणा 3 बटे 5 गुणा 25 माइनस, तो ये आ गया 3 नीम 27, 3 पंजे 15 और 2 17 और 25 पंजे 125, यानी आंसर आ गया माइनस का 177 बटे 125। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।